आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय युवा दिवस, झारखंड कैबिनेट की बैठक और जिलों की गतिविधियां। झारखंड समेत पूरे देश में गुरुवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्नाटक के हुबली में इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृत काल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए, अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं, तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकताएं बदलती है, उसके लक्ष्य बदलते हैं। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। आज हम कृषि के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी ताकत है। कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। इसमें युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आज भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। इधर कोडरमा जिले में बागीटाड़ में कौशल महोत्सव सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो उनकी सोच है कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं
और आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं युवाओं का उसमें अहम भूमिका, अहम भागीदारी है। इसलिए युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनाने का एक जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों के अंदर ये क्षमता पैदा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि वो रोजगार देने वाला बन सके, उस तरह से तैयार भी कर रहे हैं। और चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से हो, स्टार्टअप के माध्यम से हो, इस तरह की व्यवस्था ताकि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बने और हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। आज हम रक्षा से लेके हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और हम बढ़ रहे हैं भारत में। निश्चित रूप से जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचनाएं मजबूत होंगी, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को उतना ही ज्यादा रोजगार का अवसर सृजन भी होता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की महाप्रबंधक पंखुड़ी बोरगोहेन और जीटी भारत के मोहम्मद हारून ने महोत्सव के उद्देश्यों के बारे में बातचीत करते हुए बताया। यहाँ पे 50 के आसपास कंपनीज जो हैं वो भाग ले रही हैं और हमने यहाँ पे एम्प्लॉय जोन का प्रबंध किया हुआ है। और कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी हैं। और पहले भी हमने जो लिंक के थ्रू हमने जो प्रचार करवाया था, हमने लीफलेट्स वगैरह काफ़ी सर्कुलेट किया हुआ है। तो वो लीफलेट और उसमें QR कोड का जो भी स्कैन वो करके वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया था। तो 5000 के आसपास उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। कंपनियां एक्चुअली बाहर से हैं, लोकल भी कुछ है, लेकिन बाहर की जो जनरली कंपनीज जो हैं वो जैसे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं। जनरली आपकी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के भी, गुड़गांव के भी काफ़ी कंपनीज हैं, तो वो आ रही हैं यहाँ पे। आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो HR कंपनीज भी आपको काफ़ी दिखेंगी, जो अलग अलग कंपनीज के जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन के लिए है। वहाँ पे भी 50 कंपनी ने कुछ लगभग 14,000 का उन्होंने अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं। 1.5 महीने से ये पूरा प्रयास चल रहा है। हमारी टीम और NSCC की टीम पूरे गाँव में जाकर के लोगों को मोबिलाइज करके इस मेले तक आज तक लेकर के आए। इस पूरे कार्यक्रम में क्या है कि सबसे पहले इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, जो कि NSCC के पोर्टल के ऊपर में हुआ है। उसके बाद इनकी काउंसलिंग हुई है, जो कि एक दूसरी कंपनी के द्वारा किया गया है। और बाद में प्री काउंसलिंग, जिसमें एम्प्लॉयर्स के लोग आकर के इनके इंटरव्यू वगैरह लेकर के इनका सिलेक्शन किए। आज के डेट में लगभग 14,000 से ज्यादा नियुक्ति जो है अभी अलग अलग कंपनियों का इनके पोर्टल पे पोस्ट किया गया है, जिसके लिए लगभग 5800 के आसपास लोगों ने ऑलरेडी पोर्टल पर रजिस्टर किया है। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया। प्राकृतिक आपदा दुर्घटना की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना को झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। पूर्व का जो प्रावधान था वह सिर्फ प्राकृतिक आपदा दुर्घटना की स्थिति में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कर्मकारों को लाभदेय होता था, लेकिन सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी अब मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु अधिकतम 25,000 रुपए मात्रा की प्रतिपूर्ति की जाएगी। झारखंड कस्टम मिल्ड राइस संशोधित आदेश 2020 से संबंधित निर्गत अधिसूचना 436/11/2021 में आंशिक संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत पूर्व में जो कस्टम जो संबद्ध राइस मिल हैं उसमें 30% तक मिलिंग हेतु राज्य सरकार उन्हें कार्य दे सकती थी, अन्यथा उन्हें राइस मिल के वाणिज्यिक कार्य पर रोक लगा दी जा सकती थी, और उस 30% को बढ़ा करके 50% किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 1 से 8 के लिए मुद्रित आपूर्ति निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रकों को राज्यांश तथा राज्य योजना की राशि ₹16.51 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य अंतर्गत स्थित प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों एवं प्रस्वीकृत मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने संबंधी निर्गत संकल्प 1953/2014 में संशोधन करने के संबंध में। इसके तहत जो 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय हैं और 46 मदरसा हैं, उन्हें जो अनुदान राशि दी जा रही है, अनुमान्य अनुदान राशि को दोगुना करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली 2022 के गठन के संबंध में
इसमें जो परीक्षा का पैटर्न है उससे संबंधित संशोधन है, क्योंकि इसमें जैसे सामान्य अध्ययन 150 अंकों का पूर्व का प्रावधान था और अभी सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे 100 अंकों के। साक्षात्कार के लिए 50 अंक रखे गए हैं। तो मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम है उसमें संशोधन है। राज्य अंतर्गत विभिन्न थाना के कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में, इसके अंतर्गत रांची में तुमांग पंचायत, जिसका वर्तमान थाना खलारी है, उसे संबद्ध किया गया है मैक्लुस्कीगंज से। दूसरा, रांची जिला अंतर्गत खुखरा पंचायत, वर्तमान थाना नरकोपी, प्रस्तावित थाना बेड़ो की स्वीकृति दी गई। तीसरा, गिरिडीह जिला अंतर्गत पंचायत खटौरी, जमखोकरो, चिकनाडी, मानिकाबाद, बैरिया, बरवादाबाद, इनका वर्तमान थाना देवरी, प्रस्तावित थाना हिरोडी की स्वीकृति दी गई। और हजारीबाग जिला में खैरा, झरपों और भराजो, वर्तमान थाना इचाक और प्रस्तावित थाना टाटी झरिया की स्वीकृति दी गई। रांची जिला अंतर्गत नगड़ी अंचल के मौजा भुसूर में 6.69 एकड़ HEC द्वारा अधिग्रहित भूमि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 16,36,31,843 रुपए मात्र की अदायगी पर पुलिस निरीक्षक झारखंड सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय निर्माण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के साथ सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राज्य के विभिन्न जिलों में इस सप्ताह कई गतिविधियां देखी गयीं। गुमला में पिछले दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के नागरिकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। अभी सड़क सुरक्षा पर लगातार अलग अलग तरह से सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन एक हम लोग कहते हैं मिशन मोड या थोड़ा फोकस मोड में जो है अभी एक हफ्ता जो है ये कार्यक्रम चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता फैलाना, ताकि ऐसा ना हो कि कल दंडित करें तो लोग की अज्ञानता जो है एक एक्सक्यूज बन जाए और उन्हें एक बहाना मिल जाए कि हमें तो मालूम नहीं था। तो ये पूरे जिले भर में ये जो सड़क जागरूकता से संबंधित हम लोग की अभियान ये चलेगी। इसके साथ ही जो है गहनता से हम लोग इस पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, ताकि यदि इसको अगर कोई उस तरह से नहीं ध्यान देते हैं, उस बात पर नहीं अमल करते हैं, तो हम उसको दंड स्वरूप भी एक जागरूक करेंगे। दुमका में संथालों के महान पर्व सोहराय पोरब की धूम देखी जा रही है। 5 दिवसीय सोहराय पर्व प्रकृति, पर्यावरण, पशुधन, कृषि उपज, वृक्षों और पूर्वजों पितरों की पूजा पर केंद्रित भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। पर्व के संबंध में पुरोहित सुनील हंसदा और संताली साहित्यकार निर्मला पुतुल ने जानकारी देते हुए बताया। 1855 को जो हुल हुआ 30 जून को, तो वही हुल में यानी खेती बाड़ी माने उस महीना नहीं कर सके, तो सब संताल लोग इधर उधर भाग गया था। जब आया ये आंदोलन खत्म होने के बाद, आने के बाद तो इतना में तो आश्विन कार्तिक का महीना पहुंच गया, तो सोहराय का दिन पहुंच ही गया था। तो वो लोग सोचा कि कैसे मनाया जाएगा, हम लोगों के हाथ में अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मंझी परगना लोग अपना आसपास का आदमी को जमा करके मीटिंग किया और मीटिंग में पास कर दिया, वही जनवरी में मनाया जाएगा। हम लोग का बंदना सोहराय जिसको हम लोग मना रहे हैं, और हर जगह पे जहाँ जहाँ ट्राइबल है वहाँ पर सोहराय को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और एक तो इस बार खेती बाड़ी नहीं हुआ, बावजूद इसके उसके उपलक्ष्य में भी खुशहाली है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पर्व तो पर्व होता है ना। तो हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ करके सोहराय पर्व को मनाते हैं। और आदिवासी जो होते हैं वो प्रकृति से प्रेम करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे की पूजा करते हैं और हमेशा पूजा करते रहेंगे। और आदिवासी भी प्रकृति के आसपास ही रहते हैं, इसलिए हम लोग प्रकृति को मान्यता देते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।